आत्मा के कारक ग्रह सूर्य नारायण अगले 1 महीने के लिए चंद्रमा की राशि कर्क में जा रहे हैं। कर्क संक्रांति कहेंगे हम इसको। और इस कर्क संक्रांति का आपके जीवन पर यानी आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये जानकारी चंद्र राशि पर आधारित है। क्या उपाय करने चाहिए जिससे हमें बेहतर परिणाम मिल सके अगले 1 महीने तक। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित और मैं आपके लिए लेकर आया हूं कर्क संक्रांति पर यह विशेष वीडियो। सूर्य ज्योतिष में ग्रहों के राजा हैं और सूर्य आपके लिए क्या अच्छे और क्या बुरे परिणाम लेकर आ रहे हैं अगले 1 महीने में, ये हम जानेंगे। ज्योतिष में सूर्य को पिता, आत्मा और अग्नि व नारायण की उपाधि मिली हुई है, इसीलिए हम उन्हें सूर्य नारायण बोलते हैं। चंद्रमा को माँ, और माँ के अंदर क्या होती है, दया होती है, करुणा होती है। और चंद्रमा क्या है, जल है। और चंद्रमा क्या है, उसके अंदर दया है, करुणा है, क्योंकि चंद्रमा माँ का स्वरूप है। तो हम कह सकते हैं कि पिता, सूर्य जो पिता है वो माता के घर जा रहे हैं। सूर्य डिसिप्लिन है, सूर्य समय से उगते हैं, समय से डूबते हैं, 1 सेकंड की भी देरी नहीं होती ना डूबने में ना उगने में। और चंद्रमा माँ है। माँ के पास क्या होता है, लाड प्यार होता है, करुणा होती है। माँ के दिल में करुणा का सागर है। सूर्य जब चंद्रमा की राशि कर्क में जाते हैं तो सूर्य की कड़ाई, यानी सूर्य जो है वो कड़क ग्रह है, सख्त ग्रह है, थोड़ा सा कहते हैं ना पापी ग्रह है। लेकिन सूर्य जब चंद्रमा की राशि कर्क में जाते हैं तो उनकी जो कड़कपन है, उनका जो गुस्सा है वो शांत हो जाता है। जब आप गुस्से में तमा रहे होते हैं, आपका गुस्से में आपका चेहरा लाल होता है, तो आप क्या कहते हैं, 1 गिलास ठंडा पानी पी लो। तो जल ही चंद्रमा है। जब आप बहुत परेशान होते हैं तो माँ की गोद में सर रखते हैं तो आपको ठंडक मिलती है। तो सूर्य नारायण जब कर्क राशि में अपनी कहते हैं माँ के घर जाएंगे, यानी पिता जब माँ के घर में जाएंगे तो क्या होगा, सूर्य की जो गर्मी है वो शांत होगी। इसीलिए जब सूर्य कर्क में जाते हैं तो सावन आता है। इस समय जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो सावन है, और सावन में क्या आता है, मानसून। तो सूर्य की जून जुलाई की तड़कती भड़कती गर्मी, कितनी गर्मी पड़ती है, तब चंद्रमा यानी कि पानी की जब बूंदे आसमान से गिरती हैं तो हमें राहत मिलती है। सूर्य के ताप को पानी की बूंदें कम करती हैं, इसीलिए इस मानसून आता है। जब भी कर्क संक्रांति होती है तब मानसून आता है, बादल गरजते हैं और बरसते हैं, सूर्य की गर्मी को शांत करते हैं, धरती को शीतल कर देते हैं। और पानी की बूंदें जब गिरती है तो धरती की खुशबू आती है और धरती को माँ बोलते हैं। सूर्य चंद्रमा के गुणों को प्रकाशित करेंगे। सूर्य जब भी किसी राशि में जाते हैं या किसी भी ग्रह के साथ बैठते हैं तो उसको प्रकाशित कर देते हैं, यानी उसके गुणों को बढ़ा देते हैं। यानी प्यार और करुणा और लाड और दुलार में वृद्धि होने वाली है। 16 जुलाई से 16 अगस्त तक समय बहुत बढ़िया है। जिनकी भी सूर्य या चंद्रमा की दशा महादशा चल रही है उनको बहुत अच्छे प्रभाव मिलेंगे, उन पर सबसे ज्यादा प्रभाव होगा इस गोचर का। कर्क राशि सुख समृद्धि की राशि है, तो सुख और समृद्धि बढ़ेगी। बारिश में क्या होता है, बारिश में अनाज पैदा होता है, यानी खेतों में हरियाली आती है। ऐसे ही आपके जीवन में जो दुखों की बंजर जमीन है उसमें हरियाली आएगी, यानी आपके दुख अब जाने वाले हैं माँ के आशीर्वाद से। अन्न और धन दोनों बढ़ेगा। बरसात में क्या होता है, अन्न भी बढ़ता है और अन्न से ही धन आता है। कर्क राशि के बाद सूर्य स्वयं की सिंह राशि में जाएंगे, और जब भी ग्रह अपनी स्वयं की राशि में लौट रहा होता है तो बड़ा प्रसन्न होता है। जब आप अपने घर लौटते हैं तो कितने खुश होते हैं। तो ऐसे सूर्य नारायण बहुत बलवान होंगे यहाँ पर। कर्क राशि में सूर्य खुश रहते हैं। सूर्य और शुक्र एक साथ में बैठे हुए हैं तो कला निधि योग का निर्माण भी होगा। और जो भी लोग कहते हैं मीडिया से जुड़े हैं, फैशन इंडस्ट्री से जुड़े हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, कैमरे से जुड़े लोगों के लिए समय बहुत अच्छा है। ये शुभ संक्रांति है। इस समय में यज्ञ करें। शिव पार्वती जी धरती पर घूमते हैं, सावन के महीने में अपने भक्तों से मिलने आते हैं, तो शिव का आशीर्वाद प्राप्त करें, रुद्राभिषेक करें, शिव उपासना करें। और चंद्रमा कहाँ विराजित है, भगवान शंकर के जटा में।
सर के ऊपर ही चंद्रमा विराजित है, गंगा भी वहीं से निकलती है। तो इस समय में शिव आराधना से आपके सभी कष्ट दूर हो सकते हैं, सभी ग्रह शांत हो सकते हैं। अब जानते हैं आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करिए। चलिए अब आपकी राशि की बात करते हैं। तो मेष राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर चौथे घर में हो रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, चौथे घर का सूर्य बढ़िया परिणाम तो नहीं देता है, लेकिन सूर्य आपके लिए पंचम भाव के स्वामी है। विद्या, बुद्धि, संतान, धन, लक्ष्मी को पांचवा घर दिखाता है, उच्च शिक्षा को दिखाता है। तो पंचम भाव जो है कर्म भाव पर सूर्य की दृष्टि होगी। तो पंचम भाव के लॉर्ड हैं सूर्यदेव, और कर्म भाव पर सूर्य की दृष्टि होगी, यानी कि जहां पर 10 नंबर लिखा हुआ है वहां से सूर्य की 7वीं दृष्टि पड़ेगी 10वें घर पर। और जो 7वें घर के लॉर्ड हैं शुक्र, वो सूर्य के साथ बैठे हैं, यानी सूर्य शुक्र का कॉम्बिनेशन कला निधि योग बना रहा है। तो पार्टनरशिप बहुत अच्छी चलेगी, चाहे वो व्यापार की हो, चाहे वो किसी भी चीज की पार्टनरशिप हो। मैरिज पार्टनरशिप बहुत अच्छी चलेगी, क्योंकि 7वां घर पार्टनरशिप का है, मैरिज पार्टनरशिप का है। तो सूर्य जो है वो धनेश भी है। तो सूर्य का संबंध जब लक्ष्मी स्थान से बन जाए, अब लक्ष्मी स्थान क्या है, लक्ष्मी स्थान से कैसे संबंध बन गया, क्योंकि सेकेंड हाउस को धन का क्या कहते हैं घर माना गया है, जमा धन का घर। तो सूर्य का संबंध जब लक्ष्मी स्थान के स्वामी से बन जाए, और सेकंड हाउस में 2 नंबर लिखा हुआ, 2 नंबर के मतलब हो गया वृषभ राशि, और वृषभ राशि के स्वामी हो गए शुक्र। तो शुक्र और सूर्य साथ में बैठे हैं। तो जब सूर्य का संबंध लक्ष्मी स्थान से बन जाए, शुक्र के साथ बन जाए, तो धन की प्राप्ति होती है। मन में थोड़ी चिंता जरूर रहेगी, थोड़ी व्यथा जरूर रहेगी, थोड़ा उथल पुथल रहेगी, वर्क प्लेस पर चिंताएं बनी रहेंगी, प्रमोशन हो सकती है, धन को लेकर आपके लिए बढ़िया राजयोग बन रहा है। तो पैसे की कमी नहीं है। परिवार में वाद विवाद भी थोड़ा बहुत संभव है। मजबूत सूर्य आपको आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपसे कड़ी मेहनत करवाएगा, और कड़ी मेहनत से आपको रिजल्ट मिल जाएगा। माता पिता से प्यार होगा, लेकिन तकरार भी होगी। आमदनी का निरंतर रास्ता बना रहेगा, पैसों की कमी नहीं होने वाली। बुद्धिमान, दयालु और अच्छे नेता भी होंगे, अच्छे प्रशासक भी होंगे, अच्छे मैनेजर भी होंगे, अच्छे पति भी होंगे, अच्छे बेटे भी होंगे, अच्छी बेटी भी होंगे, अच्छे पुत्र भी होंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। परिवार को लेकर कुछ चिंताएं अवश्य सताएंगी। पिता का साथ थोड़ा सा कम मिलेगा, या माता का भी साथ थोड़ा कम मिलेगा। हो सकता है काम के सिलसिले में आप इधर उधर घूमें, या पिताजी काम के सिलसिले में कहीं इधर उधर घूमें, लेकिन पिता और माता से तकरार जरूर है, थोड़ी बहसबाजी जरूर है, लेकिन प्यार भी है। सरकारी अधिकारियों से झगड़ा ना करें, तर्क वितर्क ना करें, समय अच्छा है। शिव जी की आराधना करें, माँ पार्वती की आराधना करें, रुद्राभिषेक करें, हो सके तो किसी ज्योतिर्लिंग के दर्शन करें, और बंदरों को गुड़ खिलाएं। आपके लिए समय उत्तम है। अगर आपकी जन्म कुंडली में सितारे बढ़िया हैं, तो सूर्य का आशीर्वाद आपको मिल रहा है, सूर्य नारायण आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली कमजोर है, तो आपको अपनी जन्म कुंडली की जांच करानी चाहिए, और अपने सितारों को मजबूत बनाना चाहिए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए, क्योंकि ऐसी अच्छी वीडियो आपका भाग्य बदल सकती है। और कमेंट बॉक्स में अपनी माँ के लिए कुछ लिखिए। अपनी माँ को कितना प्यार करते हैं वो बता नहीं सकते, तो जता तो दीजिए। लिखिए अपनी माँ के लिए कुछ, क्योंकि सूर्य माँ के घर में जा रहे हैं। तो अपनी माँ को याद करिए, अपनी माँ के लिए कुछ करिए, माँ को गिफ्ट दीजिए, और माँ का लाड प्यार पाइए। और माँ का लाड प्यार मिल गया तो जीवन का सारा सुख मिल गया। राधे राधे।